ये दमदर के संबंध में हम बात कर रहे थे, एस्पिरेशन और सरेंडर, रिजेक्शन। ये 32वें वॉल्यूम में था अपना। इसके अंदर अपन ने बात करी थी कि भी एस्पिरेशन क्या है, उसके संबंध में 29th जो वॉल्यूम है, 29th वॉल्यूम के अंदर से ये पूरे सिलेक्शंस ये है अपन। एस्पिरेशन, विजिलेंट, जो पर्सनल एफर्ट है, योग के अंदर भी ये कह रहे हैं कि इन योग ऑल्सो इट इज द डिवाइन हु इज द साधक एंड द साधना इट इज हिज शक्ति विथ हर लाइट पावर नॉलेज कॉन्शियसनेस आनंदा एक्टिंग अपॉन द आधार, आधार के ऊपर क्रिया करती है। एंड व्हेन इट इज ओपन टू हर, जब वो उसके प्रति खुल जाता है, पोरिंग इनटू इट विद दीज डिवाइन फोर्सेस, ये डिवाइन फोर्स जिनको लेके वो कार्य करती थी, कौन कौन सी, लाइट पावर नॉलेज कॉन्शियसनेस आनंद, अभी नहीं आ रहा, आधार को तैयार करने के लिए वो उसके ऊपर कार्य कर रही है। जब वो खुल जाता है तो pouring into it with these divine forces that makes the sadhana possible. But so long as the lower nature is active, lower nature active होने का मतलब प्रकृति रष्टधा 8 तरीके की ये है, 8 फोल्ड, अहंकार, बुद्धि, मन और आपके इंद्रियां 5, फिर बाद में उसके पंचतंत्र, ये इस तरीके से बनके so long as the lower nature is active the personal effort of the sadhak remains necessary. अब इसमें अगर आप उस स्कीम को लेते हो तो वो फिर बाद में आपसे ये प्रश्न करेंगे, तो क्या अवतार इनसे परे की क्रिया करता है या डिवाइन वर्कर इनके परे की क्रिया करता है? इन दोनों स्टेटमेंट्स को यदि साथ में रखें, ये कह रहे हैं बस सो लॉन्ग एज द लोअर नेचर इज एक्टिव। लोअर नेचर का मतलब इसके अंदर साफ साफ ये है 8 फोल्ड डिवाइडेड नेचर, वो है अर्थ वाटर फायर एयर ईथर, 5 एलिमेंट्स, पंचभौतिक, 5 भौतिक चीजों से, कंडीशंस ऑफ मटेरियल बीइंग, मन, बुद्धि, अहंकार 5 ये और 3 ये, इन चीजों के मिलने से आपके सारी तो ये चिंतन की पद्धतियां हैं सब, अरे माइंड और रीजन दोनों तो बता रहे हैं, पर अहंकार, अहम, अहंकार, बुद्धि और मन, पंचभूत, पंचभूत किससे आए? पहले 5 इंद्रियां, इंद्रियों ने पैदा किए 5 तन्मात्राएं, तन्मात्राओं ने पैदा किए 5 महाभूत, उनके कारण है, इसलिए ये 8 फोल्ड नेचर है, ये लोअर नेचर है। ये जब तक एक्टिव रहती है तो हम क्या इससे परे चले जाएंगे? ये प्रश्न की इसके बीच की कड़ी क्या है और क्या है, ये इसके लिए ये ग्रुप नहीं है। खैर वो तो फिर इज एक्टिव द पर्सनल एफर्ट ऑफ द साधक रिमेन्स नेसेसरी, साधक का पर्सनल एफर्ट तब तक आवश्यक रहता है। अब उस पर्सनल एफर्ट के अंदर क्या चीज है? उसमें है ट्रिपल लेबर ऑफ एस्पिरेशन, रिजेक्शन एंड सरेंडर। आप हो सकता है कॉन्शियसली ये करो, और हो सकता है आपने अपने आप को इतना समर्पण कर दिया कि वो स्वतः चार्ज ले लेती है। इसमें बहुत शेड्स हैं, सारी साधना, सारे ग्रंथ सब टोटल लिखे गए हैं, तो भी वो कोई इसको सारे को बता दे, निरूपण कर दे, सारा कैसे कर सकते हैं? तो एस्पिरेशन, इसकी हम बात कर रहे थे, एस्पिरेशन विजिलेंट, कांस्टेंट, अनसीजिंग। इसमें माइंड की विल, हार्ट की सीकिंग, वाइटल बीइंग का असेंट,
मतलब उसकी स्वीकृति। द विल टू ओपन एंड मेक प्लास्टिक, द फिजिकल कॉन्शियसनेस एंड नेचर। इसकी अब हम बात कर रहे थे, ये एस्पिरेशन क्या है, कैसे डिफाइन करें, होती क्या है। तो इसके संबंध में ये 29वां वॉल्यूम श्री अरबिंदो का है, ये एस्पिरेशन, टाइटल ही एस्पिरेशन, इसके संबंध में चीजें कह रहे हैं। ये इसमें कोई सेंटेंस या कोई चीज नहीं समझ में आए बीच में, आप रोक लेना इसको। वैल्यू ऑफ एस्पिरेशन, पहले तो उसकी वैल्यू क्या है। लेटर्स के अंदर हैं, इसलिए उसका जो बिल्कुल रेलेवेंट पार्ट है उतना इसके अंदर छापा है, और उसको ये कंटिन्यूटी के अंदर नहीं है, कंसिस्टेंटली तो इसको जो आर्काइव्स वालों ने रखा है, उन्होंने इनको कैटेगराइज करके कौन से किस में रखना है वो रखा है। व्हाट यू से इज क्वाइट राइट, ट्रू। ये भैया, हाँ अभी जैसे ऊपर हम लोग अभी पढ़ रहे थे कि लोअर नेचर के थ्रू वर्क करती है, हाँ, और उसमें जो क्वेश्चन उठाए कि क्या अवतार आते हैं वो उसी के थ्रू वर्क करते हैं या फिर उनकी कार्य नहीं, करने के। इसी को खोला था अपन ने। अवतार की तो जरूरत ही नहीं है, यदि आप डिवाइन वर्कर की बात कर रहे हो, सो लॉन्ग मतलब इसके बाद नहीं होता, तो कोई तो प्रक्रिया है धरती के ऊपर। अगर लोअर नेचर से ही काम करना है, किसकी साधना करने से क्या फायदा है फिर। ये प्रक्रिया एकदम चेंज हो जाती है, बिल्कुल बदल जाती है। इसीलिए मैं कह रहा हूं ये अनुभव की चीज है, प्रक्रिया यही चलेगी तो आशा क्या है फिर। आप इतनी मेहनत करो, इतनी तैयारी करो, और प्रक्रिया ये लोअर की चलनी है, तो फिर फायदा क्या हुआ इतनी मेहनत करने का। ये नहीं चलती। ये डिसाइसिवली एक बार आ जाए, धीरे धीरे काम करे, या धीरे धीरे आप में एंटर कर जाए, कैसे करे वो बाद की बात है। पर हाँ, पहले तो इसकी स्वीकृति तो हो आपके अंदर कि हाँ यही करना चाहते हैं। ये तो साफ साफ ये सेंटेंस, सो लॉन्ग एज द लोअर नेचर इज एक्टिव। पर अब ये प्रश्न उठता है ना कि लोअर नेचर को डिफाइन क्या करें। निम्न प्रकृति मतलब खाने पीने की इच्छाएं, तो क्या जिसने खाने पीने की इच्छाओं को कंट्रोल कर लिया वो लोअर नेचर से ऊपर उठ गया है? नहीं, ये अष्टविध प्रकृति है। अब इससे ऊपर कौन उठता है? अहंकार, बुद्धि, मन। अब इसमें तो सारी चीजें आ गई आपकी, इसमें अंतरात्मा नहीं आई। वो एक ऐसी कड़ी है, वो इस सारे समीकरण को बदल देती है। वो बीच का लिंक है। परा मतलब हायर नेचर, अपरा ये एट फोल्ड डिवाइडेड लोअर नेचर, इसके बीच की कड़ी है। नहीं तो ये कोई अर्थ ही नहीं निकलता साधना का, सेल्फ परफेक्शन का। सेल्फ परफेक्शन भी करोगे तो इसके अंदर ही रहोगे, इसके अंदर ही आपको, तो ये कोई प्रश्न ही नहीं कर रहा ना। लोअर का क्या मतलब होता है आपको? लोअर नेचर तो आपको इसके अंदर आपके छह तो रिपु, षड रिपु, काम क्रोध मद मोह, मोह और मत्सर। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये छह आपके हो गए। इनमें एक एक से कामना है, उससे कोई उनके अपने स्तर के ऊपर एक सीमा तक तो हैंडल कर सकते हो, पर भीतर पावर ही नहीं हो, क्योंकि भौतिक चीज नहीं है ना ये तो, साइकोलॉजिकल चीजें हैं। साइकोलॉजिकल बीच के अंदर पीछे आपके को अगर पावर हो, देखो कैसे क्लैरिटी कैसे आए ये वाला। क्योंकि इतनी फाइन लाइन है, ये कामना है, ये भगवान की विल है। ये तो बहुत ज्यादा फाइन लाइन चली जाती है इसके बीच में। इसीलिए गुरु की आवश्यकता है। गुरु आपको कह देगा कि ये है तो व्यक्ति, नहीं तो पूरे समय, और गुरु हो भी तो पत्र में क्या क्या आता है श्री अरविंद के, देखो आप। लोअर नेचर जब तक एक्टिव है तब तक साधक का पर्सनल एफर्ट है वो नेसेसरी रहता है। एकदम से शिफ्ट हो जाता है एकदम, ऐसी बात नहीं। साधक तो वो हो ही चुका, वो शिफ्ट तो आ ही चुका। आप शब्दों पे ध्यान दीजिए दीजिए इसमें साधक, साधक का पर्सनल एफर्ट। उससे पहले तो मनुष्य ही नहीं है, वो जो है सो है। उससे पहले तो हम जो बात कर रहे थे वो तो इसके अंदर, इसमें घूम रहा है बस वो। अभी तो वो नया जो डिस्पोजिशन है वो उसके एक्टिवेट नहीं हुआ, अभी तो इसमें घूम रहा है। अहंकार है,
अहंकार ये प्राइड वाला नहीं है कि आप एक सेपरेट एग्जिस्टेंस है आपकी। रीजन, बुद्धि और मन, अब ये तो यूं तो एक एक शब्द हैं, पर अब इसको तो योग करो या और चीज करो तो इसकी पूरी शेड्स समझ में आए। जो ये परा प्रकृति है, ये यहाँ पर अपरा प्रकृति बन जाती है, क्योंकि उसके पास इंस्ट्रूमेंट्स जो है वो लिमिटेड है, तो इसीलिए वो डिस्टॉर्ट होके अपरा प्रकृति, लोअर नेचर बन जाती है। हमको लगती है ऐसी, हमारी चेतना को ये विभाजन लगता है कि परा और अपरा के बीच में भेद है। भाई मानसिक चेतना को लगता है मनुष्य के नीचे की जो चेतनाएं हैं उसके ये इशू नहीं उठता। ऊपर वाली चेतना मानसिक चेतना की जैसे ऑपरेट नहीं करेगी तो उसको ये दिखेगा ही नहीं इस तरीके से। हमको ही तो नजर आ रहा है इस तरीके से, हमसे जो नीचे के लाइफ फॉर्म्स हैं उनको नजर नहीं आ रहा इस तरीके से, ऊपर होगा उसको नजर नहीं आएगा। तो ये तो केवल यहीं की कड़ी है, हमको ये मानसिक रूप से सुलझाने की है इसको। इसके अंदर एस्पिरेशन की सबसे पहले पर्सनल एफर्ट के अंदर ये बात करें, एस्पिरेशन कैसी होनी चाहिए? विजिलेंट, हमेशा जागृत, कांस्टेंट, सतत, अनसीजिंग, अटूट, जिसके अंदर ये सारे भागों को, माइंड को एनकम्पास करे, हार्ट को करे, आपके इमोशंस को करे, वाइटल बीइंग जो इमोशंस की सीट है, भावनाओं की सीट है उसको करे, विल पावर, वाइटल के अंदर दोनों ही हो गए, आपके कर्म की ओर प्रवृत्ति, विल पावर की ओर, इमोशनल बीइंग की ओर, पूरी शेड बता रहे हैं ये। और फिर बाद में फिजिकल कॉन्शियसनेस एंड नेचर। इन सारों के अंदर विजिलेंट हो, कांस्टेंट हो, अनसीजिंग हो। तो हमने ये बात करी थी ये होती क्या है, तो इस विषय में श्री अरविंद क्या कहते हैं वो ये देख लेते हैं। 29th, ओहो फाइल बंद हो गई, एक सेकंड में खोलता हूं। ये सेंटेंस तो अब धीरे धीरे कुछ समझ आता है क्या आप लोगों को? ये जो इसके पीछे का लॉजिक जो है, क्यों गीता को बीच में अपन लेके आ रहे हैं, क्यों ये सारी चीजें, ये अगर माइंड में नहीं हो तो एक एक शब्द ही आपने तो खोला ही नहीं, वो तो खुली ही नहीं बात। विवेक यहां तक ठीक है क्या? हाँ भैया, समझ में भी आ रहा है। जब तक ये अप्रोच से नहीं खोलो तो वो क्लैरिटी तो आती नहीं। इसलिए लोग कहते हैं एस्पिरेशन की वैल्यू ऑफ एस्पिरेशन। अब ये है 29वां वॉल्यूम है ये, श्री अरबिंदो के लेटर्स का, पेज 55। व्हाट यू से इज क्वाइट ट्रू, a simple, straight and sincere call and aspiration from the heart is the one important thing and more essential and effective than capacities. अलग अलग एंगल से एस्पिरेशन के ऊपर चीजें आएंगी, मतलब इतने एंगल से, इतने फैसेट्स, हम कितने भी सजग होंगे तो भी बहुत चूक निकलेगा इसमें। आप इसलिए इसका अनुभव साथ साथ में करने की कोशिश कीजिए। सिंपल, स्ट्रेट एंड सिंसियर कॉल एंड एस्पिरेशन फ्रॉम द हार्ट इज द वन इंपॉर्टेंट, एकमात्र इंपॉर्टेंट चीज ये है, मोर एसेंशियल एंड इफेक्टिव देन कैपेसिटीज। क्षमताएं कितनी भी हो, ये एक डायमेंशन अलग है। क्षमताएं तो आपकी निचली प्रकृति के अंदर आ जाएगी। क्षमताओं के सहारे तो आप जितना चलोगे, जितना क्षमताएं चला सकेगी उतना चल लोगे, पर ये क्षेत्र तो क्षमताओं के आधार के ऊपर तय नहीं किया जा सकता। क्षमताएं तो ऊंची से ऊंची क्षमताएं, मानसिक, प्राणिक, भौतिक, ये क्षमताएं आपको एक सीमा तक लेके जा सकती है, बहुत बड़ी सीमाओं तक लेके जा सकती है। आप हठ योग से कहां तक जा सकते हो, आप राजयोग से कहां तक जा सकते हो, ये कैपेसिटीज हैं। पर इनसे भी एस्पिरेशन फ्रॉम द हार्ट, सिंसियर कॉल, इसलिए मैं बार बार सिंसियरिटी, सिंसियरिटी बिकती नहीं है बाजार के अंदर।
ये एक ऐसी चीज है जो होती नहीं, जनरली कम मिलती है। और एस्पिरेशन, also to get the consciousness to turn inwards, not remain outward going, is of great importance. To arrive at the inner call, the inner experience, the inner presence. इसमें कुछ सारों में इंडिकेशंस मिल सकते हैं अपने को, पर ये पर्टिकुलरली ये कहा भी गया है योग की ये जो पुस्तकें हैं इसके अंदर की, ये किसी व्यक्ति के आध्यात्मिक साधना, उसकी डेवलपमेंट, उसमें एक स्तर के ऊपर उसको उत्तर दिए गए हैं। ये सारों के लिए सारी चीजें, हाँ कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी की या और की है वहां तक तो है ठीक, पर अब ये कहे आपको ये तुरंत इसके लिए गेट द कॉन्शियसनेस टू टर्न इनवर्ड्स, इसका मतलब आप कर्म छोड़ दो और इसकी ओर प्रवृत्त हो जाओ, ये नहीं कह रहे, वो गलत अर्थ निकालना हो गया। नॉट रिमेन आउटवर्ड गोइंग, तो ये किसी व्यक्ति को कह रहे हैं। एक समय के बाद में अब आउटवर्ड और इनवर्ड इतनी फुर्सत ही नहीं होती आपको। अगर ये आपके विचार आने लगे कि मेरे को इनवर्ड जाना है और मेरे को आउटवर्ड नहीं जाना, तो थकान आती है इस बात से, और आपको इतना सफोकेशन महसूस होता है, यार ये कोई सोचने की चीजें हैं और ये कैसे बताया जाए। अब मैं थोड़ी देर पहले यही सोच रहा था, मैंने कहा ये कोई विचार तो हो ही नहीं सकता, अब ये बताया नहीं जा सकता, ये समस्या हो गई। To arrive at the inner call, the inner experience, the inner presence, the help you ask will be with you. Let the aspiration grow and open the inner consciousness altogether. One has only to aspire sincerely and keep oneself as open as possible to the mother's force. Then whatever difficulties come, they will be overcome. It may take some time, but the result is sure. ये कुछ जनरल तरीके की चीजें हैं, डायरेक्टली अपने को तो इसमें से अपने मुद्दा ये है कि ये एस्पिरेशन है, ये वाली ये बातें हैं, साइड इश्यूज के ऊपर लाइट डालेंगे, कई चीजें हैं। वन हैज टू सपोज, पर अब ये तो कंप्लीटनेस के हिसाब से इन्होंने दे दिया, श्री अरबिंदो ने कहाँ कहाँ, और ये भी कोई एक थोड़ी, कितनी जगह उन्होंने क्या क्या, हम तो पूरा ले ही नहीं सकते, संभव ही नहीं है ये। वन हैज टू सपोज दैट द मदर्स फोर्स एवरीवेयर अराउंड, सपोज दैट मतलब उसको मानना पड़ेगा, दैट फोर्स मतलब कौन सी, सपोज दैट फोर्स एवरीवेयर अराउंड, कि उसको महसूस करो अपने चारों तरफ। मैं तो कह रहा हूं महसूस की बात ही नहीं है, सुबह जो अपन क्लास कर रहे हैं, ये जो क्लास है इसमें कितनी वाइब्रेंट आप महसूस कर सकते हो। कोई दूसरी चीज जो इसके अंदर थोड़ा सा भी अंधकार की है, थोड़ी सी सिंसियर है, वो चीज यहां टिक नहीं सकती, वो इस प्रकाश में, इस इंटेंसिटी के अंदर रह नहीं सकती, अनकंफर्टेबल महसूस करेगी। जिनमें बौद्धिक क्षमताएं भी नहीं है वो अनकंफर्टेबल महसूस करेंगे, वो ज्यादा लंबा प्रोलोंग नहीं कर सकते। ये अपन जस्ट यूं ही कर रहे हैं, इसमें बारीकी से अब देखो आप एक एक चीज को, साधक मतलब वो ऑलरेडी ले चुका, तब उसको पर्सनल एफर्ट की आप कह रहे हो पहले ही, तो या तो फिर बाद में साधक मानो और अपनी सारी प्रक्रियाओं को एक साधक के रूप में करना शुरू करो। फिर इफ वन फील्स इट so much the better, but even otherwise if there is faith and power in the call, it can flow in. One must rely on the divine and yet do some enabling sadhana. कुछ enabling sadhana अपनाओ, the divine gives the fruits, not the measures of the sadhana, but by the measure of the soul and its aspiration. Also worrying does no good. तो ये आपके जो इनेबलिंग साधना, डू सम इनेबलिंग साधना, जो आपको कुछ समर्थ बनाए, कुछ ऐसा जो आपको तैयार करे, nor by the measure of the sadhana but by the measure of the soul and its aspiration. Also worrying does no good. I shall be this, I shall be that, what shall I be? Say I am ready to be now what I want, but what the divine, I am ready to be not what I want, but what the divine wants me to be. All the rest should go on that base. ये धीरे धीरे असर्ट करो, ये इनेबलिंग साधना है।
ये एस्पिरेशन के अंदर रिजेक्शन भी आ गया, ये सारी चीजें एक ही हैं वैसे तो, पर इसके माध्यम से किसी को ये कहना ठीक लगता है, किसी को वो कहना ठीक लगता है, एक के अंदर दूसरा है। रिजेक्शन डायरेक्टली रिजेक्शन है, पर एस्पिरेशन के आधार पे। अब ठीक है, इन बातों को करने से थोड़ी लचीलापन, क्लैरिटी ये आ जाती है। साधना एक्चुअल करने का तो कोई सब्स्टिट्यूट है नहीं, चाहे आप ये सारे पढ़ लो, 36 के 36 वॉल्यूम घोट लो इनको, पहली बात तो समझ में भी नहीं आ सकते। आई मीन बाय द मेजर, हाँ जो लिखा हुआ कॉन्शियसनेस टू टर्न इनवर्ड्स, हाँ ऊपर है, हाँ। तो इसका मतलब सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन हुआ। कहाँ गया वो? हाँ ये पैरा में है। गेट द, हाँ पहले में टू गेट द कॉन्शियसनेस टू टर्न, मैंने तो रोक लिया ना, आपके इस प्रश्न को पहले ही भांप गया था मैं, आपके नहीं, लोगों के जो उठते हैं वो मैं पहले ही भांप गया था इसको, इसीलिए तो मैंने रोका था, इसका ये अर्थ नहीं निकलता। मैंने जस्ट अभी ये कह तो दिया आपको कि सुबह जैसे ये विचार आया तो मैंने कहा ओहो कितना सफोकेटिंग है, यही तो मैंने कहा अभी कि मैं इनवर्ड जाऊं या आउटवर्ड जाऊं, ये विचार भी अपने आप में कितना तकलीफदायक प्रकृति से होती है, किससे होती है, वो नजदीकी किससे महसूस हो रही है, ये समझो आप। तो मानसिक रूल से नहीं हो सकता, क्योंकि इंट्रोस्पेक्शन भी आपका कितने लेवल तक जा सकता है, साधन क्या आपके पास इंट्रोस्पेक्शन का, किस माध्यम से करोगे? सिंसियरिटी। हाँ हाँ, तो सिंसियरिटी मार्केट में नहीं मिलती, सिंसियरिटी हो तो सब चीजें आपके लिए लाभदायक हैं, आपके लिए सारी चीजें बढ़िया हैं, क्योंकि सिंसियरिटी खुद बता देगी कि इससे तो पेट दर्द होता है, इससे नहीं होता। एक लाश को शिलाजीत खिलाओगे तो भी क्या बता देगी, उससे क्या फर्क पड़ना है उसके। सिंसियर हो मतलब जिंदा हो भाई, सिंसियर हो मतलब आप जिंदा हो, आप जाओगे मार्ग के ऊपर, आप तय करोगे, आपको चीजें मिलेंगी। इनसिंसियर आदमी एक मृत व्यक्ति है, मरा हुआ है वो, उसको कितने भी अष्टांग योग कर लो चाहे वो कर नहीं सकता। सिंसियरिटी बहुत बड़ा शब्द है, सिंसियरिटी आने का मतलब तो माता जी कह रही है की टू द डिवाइन डोर्स, भगवान के द्वारों की चाबी मिल गई आपको। सिंसियरिटी छोटी बात है क्या सिंसियरिटी? इसीलिए लोग बातें करते हैं, पदार्पण नहीं करता एक भी इस मार्ग के अंदर। आप बारीकी से देखो ना, उदाहरण देखो तो है, जितने भी आपके ये जो और आचार्य वगैरह हैं, ये धीरे धीरे कोई ना कोई कॉम्प्रोमाइज करते हैं, या कि भैया ये चीज इसके बस में नहीं आएगी तो इसको हटाओ। विवेकानंद जी कह रहे हैं कुत्ते की दुम है, प्रकृति चेंज नहीं हो सकती, कहीं कॉम्प्रोमाइज है तो कहीं उससे दूरी है, कहीं ये है, मास्टरी नहीं है। मास्टरी तो श्री अरविंद के योग में ही है, और किसी योग में तो मास्टरी की तो बात ही नहीं है। हाँ ठीक है, हाँ हाँ जी। विवेक, क्या 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 बात है? नहीं भैया, ठीक है। ठीक। One must rely on the divine and yet do some enabling sadhana. The divine gives the fruits, not the measure of the sadhana, but by the measure of the soul and its aspiration. Also, worrying does no good. ये तो हो ही गया। I mean by the measure of the soul's sincerity. Measure of the soul's sincerity, आप में कितनी ये है, उससे इनका अर्थ क्या है, ये yearning, आप में उत्कंठा है माँ, और जब वो आप में इतनी आ जाती है, इससे पिंड छुटाओ सांस नहीं आ रही, अगर इतनी ज्यादा शार्पली आ जाएगी तो आप में असेटिक टेंडेंसी तो शुरू कर ही देगी, बाद में धीरे धीरे और चीजें आ जाएंगी, पर एक बार तो इस अर्थ एटमॉस्फेयर से छूट निकलने के लिए उतना थर्स्ट तो आपको लगाना पड़ेगा सैटेलाइट के पीछे, नहीं तो ग्रेविटेशन उसको खींच लेगा। सैटेलाइट को एक सर्टेन इंक्लिनेशन के ऊपर और सर्टेन पीछे से उतने स्पीड से उतने थर्स्ट के साथ फेंकना पड़ता है, नहीं तो अर्थ एटमॉस्फेयर उसको जाने नहीं देगा। तो आपका जो नेचर है आपको जाने नहीं देगा, निगल जाएगा वो, आपकी ये जो सो कॉल्ड एस्पिरेशन है और है वो सब आपको निगल जाएंगी, क्योंकि होंगी नहीं, कोई ना कोई ऐसा भाग है जो आपको करने ही नहीं दे रहा, तो वो आपको निगल जाएगा अगर आप उसके लिए तैयार हो तो, क्योंकि सारे उसी के तो उदाहरण हैं।
सिंसियर उदाहरण तो बहुत कम है, बाकी तो कहीं ना कहीं कहां जाके उनकी कब्र बनती है उसी के उदाहरण हैं। कुछ थोड़ा पहले बन जाती है, कुछ की बनी हुई है, किसी के उठती ही नहीं, किसी के थोड़ी दूर जाके बन जाती, इतने ही है, और तो उदाहरण कोई है नहीं। सिंसियरिटी का मतलब सोल्स का ये यर्निंग आफ्टर द डिवाइन एंड इट्स एस्पिरेशन टुवर्ड्स द हायर लाइफ। बट व्हाई अलाउ एनीथिंग stress is to come in the way between you and the divine? Any idea, any incident, when you are in full aspiration and joy, let nothing count. इसलिए ये विचार भी, जैसे कुछ लोग बोलते हैं अब तो मेरे को केवल आंतरिक जीवन से ही मतलब है, बाहरी जीवन से मतलब नहीं है, ये कहते ही आपने विरोधी शक्तियों के लिए बहुत अच्छा स्थान खोल दिया। अब ये बात तो कितनी एकदम इनोसेंट सी लगती है यार, मैं केवल आंतरिक जीवन से ही मतलब रखूंगा आज के बाद, बाहरी जीवन से कोई मतलब नहीं रखूंगा। पर ये कहते ही आपकी जो वाइटल है बड़ी खुश हो जाती है, क्योंकि आपने एक सूत्र ऐसा पकड़ लिया, मौज हो गई उसके। अब ये बात तो कैसे कोई कहे, क्योंकि आप तो एकमात्र मां को पकड़ते हो, सूत्र से थोड़ी मतलब है, मां कहेगी ये कर ले वो कर लो, नहीं कर ले छोड़ दो, बस। इसका बेंचमार्क है आपकी सिंसियरिटी। और इसके लिए सबसे पहले आपको विवेक बुद्धि ये थोड़ी सी दी हुई है। उसके लिए तो पहले तो ये सोचोगे भी ये चीज तो मां को अच्छी नहीं लग सकती थी। जब बार बार आपके लिए ये चीज इंपॉर्टेंस रखना शुरू करेगी कि मां को क्या अच्छा लगता है, तो धीरे धीरे 100 में से हो सकता है 99 टाइम्स तो आपका सोचा समझा ही अच्छा बुरा का नोशन है। शुरू में तो ये भी नहीं होगा, किसी कारण से आपके ये होगा, तो 100 में से 100 बार ही आपको जो लगता है कि मां को क्या अच्छा लगेगा, आप उससे कंसर्न रखते हो। पर है भी वो सारा का सारा निर्माण आपके ही समझ का। पर अब क्या है, कोई टाइम ऐसा होगा कि 100 में से 99 टाइम्स तो आपका सोचा है, पर एक बार कोई ऐसी चीज इंटरवीन कर गई, आप कहते यार ये तो मेरा नहीं है, ये वाली चीज तो मां की है या कोई एक दूसरी चीज है, ये मेरी नहीं है। वो एक जो भाग है 100 में से एक वाला, और वो 100 में से एक का भी नहीं है, ये मैंने कब आपको गिनती दी थी, वो एक का ये मतलब नहीं होता 100 में से एक। आप जो परसेंटेज की बात करते हो, 100 में से एक चांस में तो ये है कि भी 100 में से एक, पर लाखों में से एक तो ये तो कोई चांस ही नहीं बनता भी इतने में से एक। तो वो आपको कि ये डेफिनेटली हो जाएगा, ये मेरा तो इंटरवेंशन नहीं है, ये तो कोई दूसरा इंटरवेंशन है, वो धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो आपके लिए प्रमाण बनना शुरू हो गया कि ये कौन सी चीज है। आप समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? पहले आप सोचोगे कि मां ये चाहती है सही क्या है, पर आपका ये सोचना कि मां को सही क्या लगेगा गलत क्या लगेगा, वो आपकी ही साइकोलॉजी का प्रोडक्ट होगा। फिर उस 100 में से हो सकता है 99 टाइम्स तो आपके ही साइकोलॉजी का प्रोडक्ट है। लोअर नेचर पे काफी इससे असर पड़ेगा आपके। जब आप ये सोचोगे मां को क्या अच्छा लगता है, तो लोअर नेचर के ऊपर काफी आप लगाम लगाओगे। पर अभी भी ये आपका मेंटेलिटी का ही प्रोडक्ट होगा, आपकी साइकोलॉजी का प्रोडक्ट होगा ये। पर अगर आप वास्तव में सिंसियर हो और इसी के ऊपर चलते रह रहे हो सिंसियरली अप्लाई करके, तो इन 100 में से एक बार कोई एक बार ऐसा हो जाएगा, तो आपको महसूस हो जाएगा यार ये तो मेरा नहीं था, ये प्रोडक्ट तो मेरा नहीं है, ये कैरेक्टर के अंदर जो इसने जो डायलॉग बोला ये तो मेरी स्क्रिप्ट में नहीं था। तो आपने कहा अरे मां तो इंटरवीन करती है, हाँ ये तो मेरे को प्रमाण मिल गया, अभी सारा का सारा निर्माण आपका है, फिर चेंज हो जाएगा। ये तो बड़ी सूक्ष्म बात हो गई, ये कौन बताया आपको? भाई ये कैसे पता चले जीवन के अंदर कि ये 99 वाला है या ये यही तो एक्चुअल डिटेल की बात है, ये तो कोई करता नहीं, एस्पिरेशन रखनी चाहिए। अरे तो यार चाहिए मतलब, हाँ सबको ही पता है, जिसने भी ये पढ़ा, माता पुस्तक तो छोटी सी पुस्तक सबके पास है लगभग, कभी पलट के देखा ही नहीं ना इस तरीके से कि एक एक शब्द रोक लो। आप इस आइडिया को समझ पा रहे हैं आप तो, कि कैसे वो इंटरवीन कर सकती है। अभी टोटल प्रोडक्ट आपकी साइकोलॉजी का, आपकी सोच समझ का है, उसी से शुरू करोगे आप, शुरू उसी से करना पड़ेगा, बाद में बदल जाएगा। वो लाख में से एक बार भी वो क्रिया है, पर वो इतनी डिस्टिंक्ट होगी, आप कह दोगे नहीं ये तो मां की थी भाई, ये मेरी नहीं है, ये तो मेरा नहीं है, ये इंटरवीन कोई दूसरी चीज करी, बस
आपके लिए तो एकदम अचूक प्रमाण, आप किसी को बता थोड़ी सकते हो ये बात, तो ऐसी ही है यार। जिसके लिए 100 में से, सिंसियर आदमी के लिए भी 100 में से 100 बार ही उसके मेंटेलिटी का ही प्रोडक्ट है। आपके लिए वो अलग हो गया, अब आपके लिए तो चेंज हो गया ना। अब आपके लिए धीरे धीरे वो 1 की गिनती 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 10 हो सकती है, 50 हो सकती है, 100 हो सकती है। 100 होने का मतलब तो रिवर्सल हो गया, एकदम चेंज हो गया। ये स्थिति संभव है, इसकी हम बात करते हैं। ठीक है देविका जी? हाँ जी, नहीं तो आप दूसरे और सारे अध्ययन करते रहो, ये वाली चीज नहीं आएगी। वो प्रोडक्ट, वो पहली वाली वर्किंग रहेगी, ये वाली वर्किंग नहीं आएगी। ये फंडामेंटल अंतर है। अब आप समझ रहे हो कि क्यों भ्रमित है सारे के सारे एज सच। बातें तो वो अच्छी वाली कर रहे हैं, पर वो अपने ही प्रोडक्ट की बातें कर रहे हैं, अपनी मेंटेलिटी का। उसमें सिंसियरिटी भी आ गई, रिजेक्शन भी आ गया, एस्पिरेशन सब आ जाएंगे उसमें। पर ये प्रक्रिया अलग है, ये तो जगदम्बा का प्रवेश हो गया। वो 1000 लाख कितने भी गिनती में नहीं, उसमें से एक बार भी आपके आ जाएगा तो संभावना बन गई। आप कह दोगे अरे बात दूसरी है, आप भी कह दोगे हाँ वो प्रक्रिया, क्योंकि आप तो अपने आप को जानते ही हो। आप कह दोगे ये चीज दूसरी आई, ये अलग चीज आई। ठीक है। बट ये जैसे हम सब्जेक्टिविटी की बात कर रहे हैं, मुझे लगता है अगर हम शुरुआत में ही फर्स्ट डे जब हम थोड़ी बहुत अवेयरनेस हो रही है बारे में, आवाज क्लियर आ रही है? हाँ जी बोलिए। तो उस समय सबसे पहली चीज है कि सरेंडर करना माँ के प्रति, बार बार माँ को सरेंडर, अपने आप को माँ को सरेंडर करना कि माँ आप बताओ कि मुझे क्या बदलाव लाना है, और उस समय अपने माइंड को साइलेंट कर लेना। ये एकदम शुरुआत जो है वो, उसमें ये चीज, तो उससे जो है हम बहुत हद ये तक चीज लाभदायक है इसमें, बच जाते हैं। हाँ सही कह रहे हो आप। सारे एटीट्यूड्स जो आपको माँ के नजदीक ले जाते हैं वो आपके लिए फायदेमंद हैं। हाँ फायदेमंद शब्द के अंदर अगर कहो तो, पर मैं बार बार ये कह रहा हूं, साधना अपनाने का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है देविका जी। जब तक आपके कोई चीज रोक रही है कदमों को, तब तक आपका हवाई जहाज उड़ेगा नहीं। और हवा का जो आनंद है, जो उड़ने का आनंद है, उसको कभी नहीं मिलेगा चाहे पद्धतियां उसके अंदर। कितना सुंदर उदाहरण रामकृष्ण जी देते थे। एक पंचांग है 1000 वर्षों का, बारिश का आपको बता देगा, पर उसको निचोड़ के देख लो, एक बूंद पानी की थोड़ी आएगी। प्यास तो पानी से बुझेगी, उस एल्मेनाक से नहीं बुझेगी, उससे कुछ नहीं होने वाला। ये सारे आपके लिए ठीक है, तैयारी कर सकते हैं, लचीलापन कर सकते हैं, ये इतना जरूर कर सकते हैं। वो जो मूवमेंट जो सुबह जो अपन बात कर रहे थे, वो वाला तो, वो तो जिंदा दिल आदमी कोई जिंदा होगा वो करेगा, बाकी तो ठीक है, ये बातें करनी पड़ती हैं। इसलिए कोरे शब्द ही शब्द हैं। अब आप देख लो स्पेक्ट्रम, अब दिख रहा है आपको, पूरी रेंज नजर आती है। ये अब मैं जब कह रहा हूं कि कोरी बातें चल रही है, कोलाल है, सुबह उठते ही लोग इतने भेजते हैं कोटेशंस वगैरह, एज इफ पता नहीं क्या हो रहा है। वो तो डिवाइनाइज करके ही छोड़ेंगे जगत को एकदम। सुबह पहले इंटरेक्शन शुरू हो जाता है, कोटेशंस वगैरह भेजते हैं। वही लोग फिर बाद में जब आयोजन होता है तो कहते हैं इनके लिए 2 दिन का एक्सटेंड कर दो ना आप जयपुर के अंदर स्टे, क्योंकि ये अभी कुछ दिन पहले इनकी शादी हुई है, हनीमून यही मनाने। अरे तू यार यहाँ किस लिए आया है? ये तो क्योंकि मैं वहां बैठा था इसलिए कह सकता हूं आपको ये बात। वो आए हैं वहां आपके इनके भाषण सुनने के लिए, तो समस्या जो सुनने आए हैं उनकी नहीं, समस्या वो जो दूसरे लोग हैं, क्या इतने सस्ते हैं? वो इतने सस्ते हैं जो हर किसी की, क्योंकि उनको अच्छा लगता है। वो जो ताली बजना लोगों का, ये अरे हमारे तो ये आ गए भाषण देने के लिए, ये उनका ओछापन है, ये वक्ता का ओछापन है। ये ऐसी भीड़ से नहीं, वो साफ साफ कहना चाहिए अरे यार ये क्या तुम जानवरों का सा जीवन जी रहे हो, पर ऐसे कहते ही तो उनकी क्लाइंटेल खत्म हो जाएगी। तो जो जा रहे हैं वो भी जैसे हैं वैसे हैं, वैसी देव वैसी पुजारी, सारे एक से। अब खूब बढ़िया आरती चल रही है। ये बात हम आपको समझ में आ जाएगी जब हम इसके अंदर प्रवेश करेंगे, तो आप समझ जाओगे बातों को कि कहां आप अटक रहे हो। लोअर नेचर की बातें चल रही है सारी की चीजें, अरे मन बुद्धि अहंकार और क्या चाहिए फिर बाद में, जब तीनों ही मिल गए तो आपको और एक्स्ट्रा की क्या जरूरत है? इसलिए बट why allow anything to come in the way between you and the divine, any idea, any incident, when you are in full aspiration and joy? Let nothing count, किसी चीज की कोई कीमत नहीं है।
तो क्या इस स्थिति में है क्या अपन कहने की कि कोई मेरे लिए कीमत नहीं है, नथिंग बी ऑफ एनी इंपॉर्टेंस एक्सेप्ट द डिवाइन एंड योर एस्पिरेशन, ये है। फिर आप कहीं भी रहो, कुछ भी करो, वो कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है, पर ये क्योंकि तय डिवाइन करेगा फिर आपका कहाँ रहना है, किससे आपको क्या लेना देना है, क्या नहीं है। और साधना की शुरुआत में आप बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट जरूरी है, धीरे धीरे आप ओपन हो जाओगे, धीरे धीरे। पर जैसे कृष्ण प्रेम ने पहले जहां जाते थे, खुद का बर्तन, खुद की नई चीज, नया चौका चूल्हा, सारी चीज, फिर बाद में जीवन काल के एक समय उन्होंने कहा अब कोई दिक्कत नहीं है। और जो पहले ये कहता है, पहले ही भ्रम के अंदर, नहीं नहीं इसमें आप सुविधाजनक तरीके से श्री अरविंद के सेंटेंस लेते हो, ये कभी नहीं, साधना वाला व्यक्ति ये काम नहीं करता। इसीलिए हम जो जो डाइसेक्शन कर रहे हैं इन सेंटेंसेस का, इसीलिए कर पा रहे हैं। दूसरा कैसे कर सकता है ये बताइए? शब्द को कैसे पकड़ सकता है वो? पकड़ ही नहीं सकता, क्योंकि शब्दों का पकड़ना तो साधना के ऊपर निर्भर करता है। बिना साधना आपको उजागर ही नहीं होगा, साधना के बिना ये शब्द थोड़ी उजागर होंगे। क्योंकि जैसे ही वो आपका आया, आपके लिए नहीं, पर ये मेरे को महसूस हो गया, कॉन्शियसनेस टू टर्न इनवर्ड्स, ये तुरंत मेरे को ये एहसास आ गया। मैंने कहा ये चीजें दिमाग में उठ सकती है लोगों के कि अब मेरे को सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए, मेरे को आउटवर्ड नहीं जाना चाहिए। इसके लिए तो सारे तैयार ही हैं। आपको देखो तुरंत वो रजिस्टर करी ये बात, इसका मतलब मैं इसको प्रैक्टिस करना शुरू कर दूं। मैं कह रहा हूं नहीं, सफोकेटिंग है ये। आपके कहने से पहले ही मैं तो आगे कह के जा चुका है। देखो आप किस चीज से आई ये बात, तो ये बात उठी कैसे, ये संभव है क्या? आप इसी के प्रमाण देखो ना, आप कैसे आई ये बात। इस सेंटेंस में तो ये चीज है नहीं। सेंटेंस तो कह रहा है, प्लेनली कह रहा है, और लिटरली अगर उसको ले लोगे तो आप उसके ऊपर करने के ऊपर उतर भी आओगे। सेंटेंस तो कह ही रहा है ये बात कि आपको इनवर्ड जाना चाहिए, आउटवर्ड नहीं जाना चाहिए। ठीक भी बात है, हम थोड़ी कह रहे हैं कि, हम कह रहे हैं कि आपको इनवर्ड नहीं जाना चाहिए, आउटवर्ड जाना चाहिए। बात इनवर्ड और आउटवर्ड की है ही नहीं। आप चेतना की एक ऐसी अवस्था में होते हो जहां और कुछ करते ही नहीं भैया। आप तो एक बांसुरी हो, भगवान बजाए वो स्वर निकालते हो। अब ये समस्या तो भगवान की है, वो सही निकाल रहा है या नहीं निकाल रहा, आपकी थोड़ी है ये। आपको आउटवर्ड ले जाना चाह रहा है, तो आप इनवर्ड क्यों जाना चाह रहे हो? और वो इनवर्ड ले जाना चाह रहा है तो आप आउटवर्ड क्यों, मतलब आपको क्या पीड़ा हो रही है? और उसके साथ एक हो तो आप इनवर्ड भी वही हो और आउटवर्ड भी वही हो। इसीलिए जो योगी मुझ में निवास करता है, गीता क्या कह रही है, उसके लिए रात्रि है, जो दूसरों के लिए रात्रि होती है वो उसके लिए दिन होती है। योगी के लिए जो उसके लिए दुनिया के लिए सुखद होता है वो उसके लिए उल्टा होता है। यही तो कहना चाह रहे हैं हम, गीता यही कहना चाह रही है। तो एनीथिंग to come in the way between you and divine, any idea, incident, when you are in full aspiration and joy, let nothing count, nothing be of any importance except the divine and your aspiration. If one wants the divine quickly, absolutely, entirely, that must be the spirit of approach, absolute, all engrossing, making that the one point with which nothing else must interfere. All engrossing, it निगल जाए आपको माँ, बस, और कोई दूसरी पुकार नहीं, और कोई दूसरी चीज नहीं। और जो लोग ये कहते हैं मैं तो माँ के लिए आया था अब आश्रम में, ये चीजें तो मैं छोड़ के इसको चला गया, ये फालतू कहानियां है, बेकार कहानियां हैं। मैं तो इन कहानियों में विश्वास करता नहीं। जब आपने माँ को दे दिया, अब आपका मतलब थोड़ी रहा उससे। आदमी पलट पलट के अपने समर्पण को वापस वापस तोल मोल के देखता, सही तो दिया ना, अच्छा रेट तो मिली ना इसकी, गलत तो नहीं दे दिया अपन ने। पलटता रहता है इसको, ओछापना है हमारा भी। पहले तो आदमी इसकी सोचता ही नहीं कि समर्पण करना चाहिए, और अगर गलती से उसके कुछ हो भी जाए तो पीछे मुड़ मुड़ के कल को माँ ऐसा नहीं कर दे, कल को मेरी भक्ति तो है ना। ये कोई बातें थोड़ी है। और योग के पत्र यही तो दिखा रहे हैं। और आपको जो कहानियां, जो अंतरंग आपको अपने हृदय की जो बातें बताएंगे, वो ये बताएंगे मेरे साथ तो ये धोखा हुआ है यहाँ पांडिचेरी आश्रम में, मेरे साथ तो ये हुआ। अरे यार क्या बातें हैं, बकवास है एकदम, टोटल बकवास है ये सब बेकार कहानियां हैं। उनमें कोई तुक नहीं है, कोई मतलब नहीं है।
What value have mental ideas about the divine, ideas about what he should be, how he should act, how he should not act? They can only come in the way. इसलिए ये जो मैं भांप जरूर जाता हूं, कहने से पहले ही मैं भांपता हूं, इसलिए मैं ये भी जान रहा हूं कि इसमें क्या है क्या नहीं है। ये थोड़ी है कि मैं, इतना सेंस नहीं है। मेंटल आइडियाज वो आके एक सेंटेंस से समझ में आ रहा है कि यार तेरे को तो ये चीज तो नहीं आ सकती समझ में। आइडियाज अबाउट व्हाट ही शुड बी, तो योग की पद्धतियां लोगों खूब समझ के बैठते हैं, वो यहाँ समझने नहीं आते, उनके मन में कुछ न कुछ ये होता है अपन समझा के जाए, यहाँ अपन भी कुछ हैं। अरे हम तो कुछ नहीं है, हम तो केवल मां श्री अरविंद का खोलना चाह रहे हैं। ओनली द डिवाइन हिमसेल्फ मैटर्स। केवल when your consciousness embraces the divine, when you can know what the divine is, then you can know what the divine is, not before. Krishna is Krishna. One does not care what he did or did not do, only to see him, meet him, feel the light, the presence and love, the ananda is what matters. So it is always for spiritual aspiration. It is the law of the spiritual. Don't waste time any longer in these ideas of the mind or in any starts of the vital. Blow these clouds away. Keep fixed on the one thing indispensable. हमारे लिए माँ के चरण, बस। न आपके कोई इसलिए, और माँ क्या कहती है, आपके कोई माता नहीं, कोई पिता नहीं, कोई भाई नहीं, कोई कुछ नहीं। वी आर योर ऑल इन ऑल। एक तो ये कंडीशन है, एक ये स्टेट है, एक जो आप अपने खुद की जिम्मेदारियां ले हुई स्टेट है। अब देख लो आपको कौन सी अच्छी लगती है। दोनों स्टेट हैं, दोनों उपलब्ध हैं, दोनों संभव हैं। चयन आपका है, चयन करो, और कौन से का चयन करते हो उसका उपभोग करो। द मीनिंग ऑफ एस्पिरेशन, देयर इज नो डीप मीनिंग ऑफ एस्पिरेशन, द मीनिंग इज प्लेन। इट इज द कॉल ऑफ द बीइंग फॉर हायर थिंग्स। पर हायर में तो कोई जाता ही नहीं, इसलिए मीनिंग यूं तो स्पष्ट है पर होता नहीं बस। तो यूं तो वो कह रहे हैं विदाउट तपस्या देयर कैन बी नो वेदा। ये प्लेन बात है, और ये प्लेन ही तो नहीं समझ में आती, और तो सारी बातें समझ में आती हैं, प्लेन वाली नहीं आ रही। विदाउट तपस्या देयर कैन बी नो वेदा फॉर द डिवाइन, फॉर ऑल दैट बिलोंग्स टू द हायर और डिवाइन कॉन्शियसनेस। एकमात्र, हाँ इसमें मेरे को इससे दिक्कत नहीं है अगर व्यक्ति कहता मेरी ये पुकार नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। पर आप क्लास ज्वाइन करते हो, आप प्रश्न ये करते हो कि मेरे को तो एकमात्र माँ को कैसे मैं करूं, काम दूसरे कर रहे हो आप जाके कमिटमेंट्स ऐसे जिनका कोई लेना देना नहीं माँ से, तो ये प्रश्न तो आपके फिर बाद में इनकंसिस्टेंट हैं। आप रखो उसमें, मेरे को क्यों इन्वॉल्व करो भाई। आप अपने ये रखो, मेरे को दिक्कत थोड़ी है, मैं थोड़ी जा रहा हूं आपके पास कोई परेशान करने के लिए। पर आप कहो मेरा तो प्रश्न ये है कि माँ के पास कैसे जाऊं। मैं चाहता हूं, मेरे तो पीड़ा है माँ के पास, माँ के बिना नहीं रहा जाता, और जाके री इन्फोर्स करो अपने लोअर टाइज को, तो ये गलत बात है। बाकी आपको कोई दिक्कत थोड़ी दे रहे हैं। जो ये आप तपस्या कहते हैं, तपस्या का मतलब इंद्रियों पर है। तपस्या कहते हैं, विदाउट तपस्या देयर इज नो वेदास। हाँ तो जो बिल्कुल। तपस्या है वो दैट मीन्स वो सेल्फ कंट्रोल है इंद्रियों पे, कह सकते हो। बाकी तो जो माँ चाहती है वैसे ही आपके सारे भागों को कस देना। तो बेसिक डिसिप्लिनिंग जरूरी है आपकी शरीर की, और वो हमने रिजेक्शन में पढ़ाई था ना तीनों भागों का कि इनमें क्या क्या है। पर वो भी इफेक्टिव तरीका नहीं है, उसमें पावर होता है कम, वायलेंस होता है ज्यादा। आप अगर बहुत ज्यादा वायलेंटली, फिर बाद में कई लोगों में होता है उनकी नेचर जिस तरीके की है, इफेक्टिव तरीका नहीं है। इफेक्टिव तरीका तो क्या है, अगर सूर्य का प्रकाश होगा अपने आप वनस्पति जगत खुल जाएगा भाई। एक छोटा सा पावर के बल्ब से क्या वनस्पति पैदा होगी, थोड़ा सा प्रकाश है उससे क्या आप कोई एलगे फैलगे तो बना लोगे, और तो क्या पैदावार कर लोगे। ये सूर्य का प्रकाश है जो पूरे जगत को भुवन भास्कर है। तो माँ का प्रकाश जो है उनको बुला लो, उसकी लाइट के अंदर उसके साथ चलो, तो ये बेस्ट तरीका है। नहीं तो वायलेंस करनी पड़ेगी आपको थोड़ी जी या ज्यादा स्तर के ऊपर। अनुशासन के अंदर वायलेंस हो जाती है, वो कई बार तो किसी के लिए कोई स्तर के ऊपर जरूरी हो सकती है,
हमेशा अच्छी नहीं होती, पूर्ण योग में तो बिल्कुल अच्छी नहीं होती। वायलेंस करनी पड़ती है, नहीं तो कि आपको भूख लग रही है तो भी नहीं खाऊंगा। अब क्रेविंग है वो तो कोई भी समझदार आदमी भी कहेगा नहीं खाना चाहिए, उसमें और मैं नहीं खाऊंगा, मैं तो बैठ जाऊंगा इसके ऊपर निग्रह करूंगा, उसमें और इसमें वो तो वायलेंस है। ये कॉमन सेंस है, इन दोनों में फर्क पड़ जाएगा बहुत, और इसका प्रैक्टिकली तो बहुत ज्यादा बड़ा फर्क पड़ जाएगा। अब ये हम जिन डिटेल्स में जा रहे हैं देविका जी, आप इसको इसका गंभीरता से कोशिश करो। अगर यही जीवन रहेगा तो आप तो एक्चुअल जो बातें बताई जा सकती हैं वो चूक जाओगे। जिन डिटेल्स में हम जा रहे हैं आप देखिए तो सही कि ये सेंटेंसेस क्या कन्वे कर रहे हैं। आप कोई भी तरीके से बस ये कैसे भी हमको तो इस जीवन में आना है बस। इट एस्पिरेशन इज द कॉल इन द बीइंग for the divine or for the higher things that belong to the divine consciousness। मैं तो खाली इसी की बात कर रहा था, इसके गुण धर्म क्या होते हैं आपके अंदर जब ये होती है तो वो दिख मतलब कैसे होती है वो, फिर ये जगत तो नहीं आ सकता इसके अंदर ये वाली चीज, क्योंकि वो किसी पैरामीटर्स में नहीं होती, किसी चीज के लिए नहीं होती। वो एक ऐसी चीज है जो किसी वो कोई डिफाइनेबल नहीं है एज सच कि हायर, बस इन्होंने तो ये कहा हायर और डिवाइन के लिए, पर टेक्सचर क्या है उसका वो तो इंडिविजुअली फील कर सकते हो आप। टू एस्पायर ऑलवेज मीन्स टू कॉल फॉर हायर थिंग्स, ये तो अपन ने पिछली बार तो साफ साफ मैंने कहा डिजायर, और इसमें ये नहीं, ये तो ये बातें ही नहीं है इसमें। एस्पिरेशन इज ए टर्निंग अपवर्ड, और डिजायर के अंदर टर्निंग बैकवर्ड्स, आपके ऊपर मुड़ के फिर मैं, मेरे को क्या, मेरे को ऐसा कह दिया, मैं ये। एस्पिरेशन क्या है? टर्निंग अपवर्ड ऑफ द इनर बीइंग विथ ए कॉल, यर्निंग, प्रेयर फॉर द डिवाइन। अब पर ये वाली प्रेयर शब्दों के सहित या रहित, ये आ जाएगा इसमें, सारे सारे आ जाएंगे आप, और जो जो मन में आए वो लिखते रहना, ये बातें लिखते रहना आप, और जो जो आप प्रश्न करेंगे वो एनरिच कर देगा इस मार्ग के जो जो लोग हैं, उन सब के लिए एनरिच कर देगा। ये चर्चा सबके लिए मीनिंगफुल है, डिपेंड करता है किसी के पास इतनी फुर्सत हो। लोग बहुत बिजी होते हैं, उनके पास सुनने की फुर्सत नहीं होती, और वो बिजी होके ही जीवन निकाल देते हैं। तो जिनके पास फुर्सत होगी उनके लिए सारा रिसोर्स तैयार है। जो बिजी हैं वो तो बिजी हैं ही बेचारे ऑलरेडी। प्रेयर फॉर द डिवाइन, फॉर द ट्रूथ, फॉर द कॉन्शियसनेस, पीस, आनंद, नॉलेज, डिसेंट ऑफ डिवाइन फोर्स, और वॉट एवर एल्स इज द एम ऑफ वंस एंडेवर। पता नहीं, मैंने ये महसूस नहीं किया, मैं इसके लिए नहीं आया कि ये फॉर द डिवाइन, फॉर द ट्रूथ, फॉर द कॉन्शियसनेस, ये कभी महसूस नहीं हुआ। ये बातें इस तरीके से कभी इन शब्दों में महसूस नहीं हुई। तो मेरे से आप इसका अर्थ पूछो, हाँ मैं फीलिंग बता सकता हूं वो जीवन को कैसे मोड़ देती है। इनफैक्ट ये कहना भी मेरे लिए तो उचित नहीं होगा। माँ को देखा, देखने से ये समझ में आया कि इनको तो जानते हैं अपन, इसलिए कभी ये महसूस नहीं हुआ कि फॉर डिवाइन। अरे उस उम्र में कहाँ डिवाइन, किसका डिवाइन? 5 साल की उम्र में आप आके देखते हो, फोटो देखते हो, ये विचार थोड़ी आ सकता है कोई डिवाइन, ट्रुथ, लव, आनंद, काम, ये कोई बातें थोड़ी है। ये तो मेरे कभी आए ही, आज तक ही नहीं आया। और इसके लिए अगर कोई कहा जाए तो मैं वास्तव में मेरे चिंता और हो जाए कि इसके लिए कर तो सकता हूँ क्या, मेरा तो मैं तो बना नहीं इस तरीके से, और जो लोग करते हैं वो करते ही होंगे। इसलिए मैं उस पर कोई क्वेश्चन करता नहीं, मैं इस पोजीशन में हूं भी नहीं, पर मेरा कॉम्पोजिशन ऐसा नहीं है, मैं ऐसा नहीं बना। मेरे लिए माँ और श्री अरविंद एक प्रैक्टिकल रियलिटी हैं, मेरा गठन वैसे हुआ है। तो इसलिए ये सारी बातें मेरे लिए बिल्कुल एज ए मतलब एकदम प्लेन फैक्ट्स हैं। ये समझाने में मेरे को बहुत जोर आता है, बहुत मेहनत लगती है जब आपको मेरे को समझाना होता है या इसको सामने रखना पड़ता है सेंटेंसेस को। पर मैं ये मानता हूँ इससे तैयारी हो रही है, इससे अच्छा है। बाकी मेरे लिए ऐसे नहीं कि मैं ये देखता हूँ यार ये समझाने की क्या बात है इसमें। हाँ, पर ये कभी नहीं हुआ ये इस तरीके से जो ये लिख रहे हैं फॉर ये, कि अब आंखें खोली उस टाइम माँ की गोद में ही पाया, जब होश संभाला तब उसकी गोद में थे, इतना आनंद आया। मैंने कहा हाँ,
तो इसलिए वो कभी कोई इश्यू था नहीं कि यूँ सोच के हुआ, ये हुआ। हाँ, चीजें मैं बता सकता हूँ, कैसे होता है जीवन, मुड़ता कैसे है, ये कैसे, वो सब बता सकता हूँ, वो तो बता ही रहा हूँ। मैं तो बोल तो रहा ही हूँ कंटिन्यूअसली, कुछ तो चुप थोड़ी बैठा हूँ मैं। पर ये एहसास मेरे को नहीं है इस चीज का कि यूं कोई सोचता होगा। मेरे को तो बहुत वो झंझट लगता है, ये भीतर जाओ बाहर जाओ, मेरे को तो पता ही नहीं है इसका। देखो सच्ची बात तो ये मेरे से नहीं होता। ये सोच के कि आप भीतर प्रवेश करो, आप बाहर जाओ, ये अंदर जाना चाहिए, ये मेरे बस का सौदा नहीं है ये। हाँ, मेरे को कहो ये पैकिंग करवा लो, मतलब कल तो वहाँ फार्म हाउस पे कोई नहीं था, वो मैं अकेले संभाल रहा हूँ। रात को वहां जाके झंझट ही दूसरे थे। अब कोई कहे इंट्रोस्पेक्शन करो, ये करो, मैं तो अकेला था एकदम पीसफुल। इतनी बारिश की वहां, मतलब सन्नाटा, आपकी खुद की आवाजें जो आपके मैकेनिज्म बॉडी का है वो सुनाई दे रहा है आपको, इतना पीस, कोई दिक्कत ही नहीं। और विचार चल रहे हैं उस पीस के अंदर भी दूसरे। तो इसलिए ये अंदर जाओ बाहर जाओ ये बातें नहीं समझ में आती। हाँ, पर इसके वास्तव मायने क्या है वो मैं आपको बता सकता हूँ, पर वो इन टर्म्स पे नहीं होते, नए इन टर्म्स पे माँ और श्रीविंद कह रहे हैं, ये बात है। तो आप इन शब्दों से जो मानते हैं, इसीलिए मैं कहता हूं नहीं नहीं ये ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। यही तो मैं कहता हूं बार 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 बार। आप कहते हो भी इसका मतलब ये है कि मैं कह रहा नहीं, इन शब्दों में नहीं कह सकते इसको ऐसे। तो ये आगे चलें इसमें। एस्पिरेशन इज टू कॉल द फोर्सेस when the forces have answered, there is a natural state of quiet receptivity, concentrated but spontaneous. Aspiration is a call to the divine. इनफैक्ट आप इसके बिना रह कैसे सकते हो, प्रश्न तो ये है। आपके और कोई दूसरा विचार और कोई दूसरी चीज उठ कैसे सकती है, प्रश्न तो मेरे ये नहीं समझ में आता। फिर तो समस्या डिटेल की रहती है, ये वाली बातें उठती कैसे हैं। ये तो ठीक है, अब श्री अरविंद क्योंकि अब योग गुरु हैं, वहां आश्रम में लोग हैं, प्रश्न पूछ रहे हैं, उनको बताना पड़ता है। भाई श्री अरविंद इस पोजीशन के अंदर है, अब मेरे को भी तो करना पड़ ही रहा है। मेरे को एज ए, चाहे कुछ भी हो, माँ ने जो ड्यूटी दे रखी है यहाँ मेरे को समझाना है इन सेंटेंसेस को, या आपके प्रश्नों को मेरे को एड्रेस करना है। पर मैं ऐसे नहीं महसूस करता, मैं स्वयं ऐसे महसूस नहीं करता। और मैं वो ही बताने का प्रयास करता हूं जो उस समय मेरे को जो अनुभव है, जो उस समय हो रहा है, वो मैं आपको शब्दों में गूंथ के देने की कोशिश करता हूं। आपकी उस समय मानसिकता कैसी है मैं ये पाता हूं, उतना फ्लो कर जाता है। आपकी मानसिकता यदि बंद है तो फ्लो नहीं करता, रेजिस्टेंसेज आ जाते हैं। तो मैं समझ जाता हूं कि इसमें समस्या मेरी नहीं है। वो मैं तुरंत पहचान, क्योंकि वो विचार पहले ही कोटेशन में आ गया, वो आपके उठा होगा उस समय, वो कम्युनिकेट हो जाता है। कोई इससे थोड़ी है कि आप कहाँ बैठे हो, आप पंजाब में बैठे हो, मैं राजस्थान में बैठा हूँ, या स्क्रीन के कौन सी साइड, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सारी चीजें ऑपरेट करती है और आपको पता ही नहीं रहता, आप ऐसे ही काम करते हो। एस्पिरेशन इज ए कॉल टू द डिवाइन, विल इज द प्रेशर ऑफ ए कॉन्शियस फोर्स ऑन नेचर। और विल एक पॉजिटिव तरीका है, गलत तरीका नहीं है, विल से ही काम होता है। एस्पिरेशन इज ए कॉल इन द बीइंग, इट इज नॉट ओपनिंग। ये तो कॉल है, ओपनिंग होगी तो जो इसके प्रत्युत्तर में कोई चीज आ जाएगी वो आप में आ जाएगी। इसलिए आप प्रेयर करते हो माँ से, उत्तर देती है माँ, उस समय आप मिलते नहीं। आपने किसी को पत्र लिखा, वहां से पीएम ऑफिस से आपके पास जवाब आया, आपका घर बंद था। रोज यही होता है, आप माँ को पुकारते हो, माँ का जवाब आता, आप वहां मिलते ही नहीं। कोई पार्टीबाजी में मिलते हो, घूमने फिरने में मिलते हो, कहीं और मिलते हो, अपने परिवार के साथ मिलते हो, किसी और इमोशंस के अंदर डील इंडल्ज करते मिलते हो, व्यक्ति मिलता ही नहीं। तो आप कहते हो मेरी प्रेयर का जवाब नहीं आया। अरे आया था, आया था जवाब, आप रेडी नहीं थे उसको रिसीव करने, आप थे ही नहीं। जवाब तो आ रहे हैं, जवाब के कारण तो प्रार्थना ही उठती है, नहीं प्रार्थना कैसे उठेगी। यहां तक कोई बात है क्या, अपन इसको और गहराई से डील करना चाह रहे हैं, इसमें कोई बात है क्या, क्योंकि इससे आगे नहीं चलेंगे, मेरे को जाना पड़ेगा। देविका जी। नहीं पंकज भाई, अभी तो कुछ इसमें सूझ नहीं रहा। पर अब आप क्लियरली कुछ महसूस कर रहे हैं इस प्रक्रिया को।
हाँ जी, स्पेशली मैंने जो वो 100 का आपको कहा कि ये 100 बार में एक बार, जैसे अभी तो आपका प्रोडक्ट है, आपके ही माइंड का प्रोडक्ट होता है, इंट्रोस्पेक्शन भी आपका ही तो प्रोडक्ट है माइंड का। इंट्रोस्पेक्शन आप करेंगे आपके ही सोच समझ सिंसियरिटी इन सारों को घुला मिला के, पर प्रोडक्ट तो आपका ही है। उसमें कोई चीज ऐसी इंटरवीन करेगी, आप कहेंगे यार ये तो मेरा नहीं है। बाकी तो आप अपनी कैपेसिटी, अपना बलबूता, आपकी जो भी डिवोशन है, आपकी रीडिंग है, अंडरस्टैंडिंग है, आपकी डिस्क्रिमिनेशन है, सारों को काम में लेंगे, लेके आप उसको एग्जीक्यूट करेंगे, उसको इफेक्ट में लाएंगे। जब ये लाएंगे तब आप ये पहचानेंगे कि आप करते रहेंगे एक दिन कोई दिन, और वो कोई दिन कब हो कोई जरूरी नहीं, कभी भी हो सकता है वो। आप खाना बना रहे हैं तो भी हो सकता है, आप नहा रहे हैं तो भी हो सकता है, आप पढ़ रहे हैं तो भी हो सकता है, सो रहे हैं तो भी हो सकता है, मतलब किसी ट्रिवियल से ट्रिवियल एक्टिविटी में हो सकता है, कहीं भी हो सकता है वो तो। तब आप ये कह देंगे अरे यार ये वाली बात तो अलग थी, जैसे आपने आपने ही शायद कहा था कि मेरे को समझ आया कि ये तो अलग थी, ये मेरे को वो रिवील हुई वो बात। अब वो यूं, अब आप समझाओ भी शब्दों के अंदर तो आप बता नहीं सकते उस बात को। पहले तो खैर एक्सप्रेशन जितना है उसको, इसीलिए मैं कह रहा हूं बोला करो, और अपने विचार को एकदम पॉइंटेडली सही बोलने की कोशिश करो, लिखने की, बोलने की तैयारी तो इसी से होगी ना। इस तैयारी के लिए ही मैंने संडे की शुरू करी थी, पर वो ये मांग बड़ी अलग तरीके की मांग है। ये सुनते रहो, चाहे भाई ड्राइविंग व्हील पकड़ते हो तब आपको वो रोड कंडीशंस का सेंस आना शुरू होता है, या तो आप 50 साल चाहे आप गाड़ी में बैठे हो, आपकी ही गाड़ी है, ड्राइवर बदलते हो, पर ड्राइविंग व्हील का जो एक्सपीरियंस है वो तो आपको आएगा नहीं, पता ही नहीं है आपको, चाहे बगल में बैठे हो आप। ये तैयारी है, ये जगत ऐसा नहीं दिखेगा, चेंज हो जाएगा जैसे ही कमान संभालोगे, ये हाँ फर्क जी, पड़ेगा, है ना। हाँ जी। बस ये ये है बात कि बिल्कुल, बट ये है कि बस मतलब जो भी मैं डिसीजन लेती हूँ या कुछ भी जो करना है, तो छोटी छोटी चीजों में भी मैं 10 बार जरूर माँ को प्रार्थना करती हूँ, क्योंकि एक चीज ये समझ में आ जाती है कि जितनी मेरे पास नॉलेज है वो इनकम्प्लीट है। जो चीज मैं आज ठीक समझ रही हूँ वो कल को वही चीज गलत हो जाएगी, तो फिर राइट क्या है यही नहीं पता। कर देगी तो व्यवस्था, व्यवस्था तो कर देगी, उसी की तैयारी कर रहे हैं। और हाँ इसलिए जी, अब मैंने डिसाइसिवली कुछ दिन से कहना शुरू कर दिया कि आपको जिस दिन कहेंगे डिसाइसिवली आपको कह दिया जाएगा। आप कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे आपके ऊपर है, हम तो आपसे कह देंगे कि अब आपकी भागीदारी की आवश्यकता है। बस धीरे धीरे एक घर के ऊपर भी आप ये कहना शुरू कर दो कि मैं अपने आप को तैयार कर रही हूँ किसी दूसरी चीज के लिए। उसमें भाई मतलब ये तो आपको सब कोई तैयारी तो करनी चाहिए इस चीज की। सही सही बात है। इसमें श्रिंक करने का समय नहीं रहेगा, कॉल रहेगी ये, ले या छोड़ दो। हाँ जी, तो इतनी मेहनत कोई अगर कर रहा है, कोई प्रोफेसर कर रहा है, तो भी अगर किस चीज के लिए उसको अगर अच्छा पैसा मिलेगा तो पढ़ाएगा अच्छी यूनिवर्सिटी के अंदर। तो मैं जितनी मेहनत कर रहा हूँ कुछ तो मिलना ही चाहिए, मेरे को नहीं मिलना चाहिए। बस घर वालों की ये कंडीशन होती है ना कि आप घर छोड़ के नहीं जाना, बाकी सब ठीक है। अरे भाई आप आपकी है समस्या है, तो मैं थोड़ी कह रहा हूँ कि आपको घर छोड़ना है, पर मैं ये कह रहा हूँ वैसे आप कहते हो घर वालों को, क्या हाँ ये आपने कहा ना। तैयार करो कि मैं बिलोंग माँ को करता हूँ, ये कहो हाँ कि हम जी, बिलोंग माँ को करते हैं, मेरी एनर्जीज माँ की हैं। हाँ अगर जी, फंडामेंटली ये शिफ्ट नहीं आया तो देविका जी आप कुछ नहीं कर पाओगे। आप विद इन एक फ्रेमवर्क ही तो खेल पाओगे, हाँ और तो जी, कब से, तो वो फंडामेंटल शिफ्ट तो आया नहीं। उसमें खेलते रहो, जगत भी आपको देख के हंसता है कि ठीक है खेलती रहे, ये ले। आपके घर वाले भी कह देंगे, मेरे घर वाले भी कहते थे तेरे को यही करना है तो तेरे को इतनी इतनी बड़ी जमीनें और ले देते हैं, तेरे को क्या दिक्कत है, तेरे को खेती में इंटरेस्ट है या पढ़ाने में इंटरेस्ट है, या तेरे को क्या इंटरेस्ट है। जिनके पास पैसा होगा तो तेरे को मंदिर भी बनवा देंगे, यार क्यों चिंता कर रहा है, कितना बड़ा मंदिर चाहिए उतना बनवा देंगे। अरे कोई से मतलब नहीं है हमको। जगत आपको ये कहेगा तेरे को फार्म हाउस चाहिए इतना बड़ा, 1000 एकड़ का दे देंगे तेरे को, उसमें तू आश्रम खोल ले, यार तेरा कौन मना कर रहा है। अरे गुरु के चरणों में देना है मेरे को, आश्रम थोड़ी खोलना है मेरे को। तो ये इसमें बहुत बड़ा फर्क है। अब आप समझ सकते हो। हाँ जी, जिस दिन वो कॉल आएगी, उस दिन आएगी वो कॉल, तो तैयारी करो इस चीज की। हाँ जी, अब धीरे धीरे तैयारी करो इसकी।
हाँ विवेक। हाँ भैया, चीजें तो स्पष्ट है, प्रैक्टिकल भी है कि केंद्र में माँ है और सारी चीजें उनसे रिलेटेड उन्हीं के लिए है, उन्हीं के लिए करनी है डिसीजन। और वो एक मूल जो केंद्रीय विचार हो गई कि हमारा जो जीवन है एक मात्र उसी के लिए है और हम मात्र उन्हीं के लिए बिलोंग करते हैं। अरे ये क्रांति का समय है, माँ श्री अरविंद की क्रांति का केंद्र बनने के लिए तैयार होगा, ये बताओ। ये क्रांति आ रही है और आप खड़े होके बाहर की, अब कोई मेरे को मतलब नहीं है इससे कोई ऑफेंड होता है या नहीं होता है, ये केंद्र है माँ श्री अरविंद का, ये क्रांति आएगी। दिव्य जीवन का स्वर बोलने के लिए खुल के एकदम सड़क पे आने के लिए तैयार हो क्या? उसका केंद्र आप हो तो ये सोच के कि मैं हूं इसका केंद्र, बस मेरे थ्रू कर रही है ना माँ काम। इसमें थोड़ी श्रिंक कर पाओगे, इसमें कहाँ एस्पिरेशन की बात रही है? सब तो बिखरती फिरती हैं ये बातें, एस्पिरेशन, सरेंडर, रिजेक्शन। अरे मैं हूं, यहाँ है केंद्र माँ का, बस मैं जो कह रहा हूं वो नियम है, वो विधान है, बस ये आत्मशक्ति आ जाएगी। फिर बाद में ये बातें तो यूं लगेगी यार क्या आप लेमन की गोलियों की बात कर रहे हो, ये चूसने की गोलियां हैं ये, बाकी तो ऐसी एस्पिरेशन रखो, ये रखो, वो रखो। तभी मैं कह रहा था साधना विल बी टेकन केयर ऑफ। अगर यही बातें करते रहेंगे, कहाँ दिव्य जीवन का, माँ का, श्री अरविंद का सपना, यही बातें रहेंगी फिर तो। इन्हीं कमरों में बैठ बैठ के हम करेंगे क्या ये काम? ऐसे ही करेंगे और ऐसे ही हो जाएगा दिव्य जीवन। देखो क्या बातें हो रही है, ऐसा नहीं चलेगा। हम हैं केंद्र उसका, और ये विश्वास की अरे माँ यहाँ आधार है माँ का, उसको करना है वो कर लेगी, पर मेरे ऊपर क्लेम और कोई दूसरी चीज का नहीं है। और उसने ये कह दिया आ जाओ क्रांति लाएंगे, बस। क्यों देविका जी? अब ये बातें तो जो निचले वाली है वो तो गई है ही। अगर ये विजन होता है कि हम है ना क्रांति, नेपोलियन के लिए कौन सी एस्पिरेशन, कौन सा रिजेक्शन, कौन सा सरेंडर? दुर्गा काम कर रही है, इसमें कौन सी ये बातें आसपास तो नहीं है, ये पत्ते बिखर रहे हैं जैसे कोई हवा में उड़ गए। अब कौन सा इंट्रोस्पेक्शन, कौन सी कोई बात? तैयार हो जाओ इस केंद्र के लिए कि ये क्रांति आनी है। अरे यो मरना है तो उससे, यो मरने से क्या फायदा? एक योद्धा की जैसे अपना जीवन वर्ण करो, आओ मैदान के अंदर। क्यों, ठीक है? हाँ भैया। दीपक जी? हाँ, देने के नाम पे हाँ ठिठक जाते हैं। ये चेतना की कौन सी अवस्था है? पीछे नहीं मुड़ने देगी, चिंता मत करो आप। जितने दिन ठिठकना उतने दिन ठिठक लो, जिस दिन मेरे को महसूस हुआ उस दिन आपसे दूसरे शब्दों में बात करेंगे। आप जितनी तैयारी करनी है उतनी तैयारी करो। आप तीनों को बिठा के, ये थोड़ी है कि मेरा कोई समय यूं ही है, मैं यूं ही बिठा रखा है मैंने आपको। उस दिन आपसे कह देंगे कि अब तैयार हो जाओ अपनी, यहाँ आपके लिए तलवार आपके पास है तो ठीक है, नहीं आपके लिए हमने रख रखी, आ जाओ तो तलवार उठाओ और काम में लगो। सुबह में तो हम लोग जो पढ़ रहे थे, अपने उपकरणों का जो गुरुत्वाकर्षण है, एक थोड़ी थोड़ी सी प्रगति के लिए कितना ज्यादा समय की मांग करता है। और वो लाचार कर अपने देते हैं, बलबूते पे यात्रा। एकदम लाचार कर देते हैं वो, इसीलिए तो। अरे यही तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा था। लोग ये कहते हैं हम कर लेंगे, अरे किससे कर लेगा यार? एक चाय का कप तो है, तेरे को लाचार कर देता है, तो किससे कर लेगा? और अगर उस चाय के कप को तू जीत लेगा, या दुनिया को अगर थोड़ा सा जीत लेता है, तो उससे जो चीज मिलेगी उससे तो जीत ही नहीं सकेगा। उससे तो ये अहंकार आ जाएगा कि दुनिया तो तेरे को बहुत बोनी नजर आएगी। दुनिया तो जो स्वरूप है उसमें आप देख, तो एक छोटी छोटी चीज तो मार डालती है आदमी को। मेरे को तो इस ब्रांड की चीज चाहिए, मेरे को तो ये चाहिए, मेरे को वो चाहिए। जगत की सफलता के मानक आपके कान में, ये अफीम तो चटा दी, आपके घर वालों ने चटा दी, आपके परिवार ने चटा दी, समाज ने चटा दी, शिक्षा ने चटा दी। ये सारे एक एक चम्मच अफीम चटा के बैठे हमको। ये तो जगदम्बा है, उसकी क्रिया आपको इससे मुक्त कर सकती है। इसलिए असेटिक पहली बार जिंदा होता है, और दूसरे तो मरे हुए हैं, उनकी क्या बात करें। और तो लाशें हैं वो, केवल वो तो मिट्टी है एकदम। ये पहली बार कह रहा मैं जिंदा हूं।
बाकी बिल्कुल की क्या बात करें। सन्यासी, जी सन्यासी इसी कारण से एक महान योद्धा है। पक्का ध्वजावाहक, उसने जीवित रखा है। अब हम माँ के योद्धा बनने के लिए तैयार हो जाओ। तो समय पे आपको डिसाइसिव काम बता दिया जाएगा, आप इस चीज के लिए तैयार हो जाओ बस। यहां विराम दें देविका जी, कोई दिक्कत आ रही है क्या इस बात में? नहीं, ये सोचते हैं जो करेगी माँ करेगी, मुझे किस बात की टेंशन। बिल्कुल ना मैंने कुछ लेना, वो अपने आप देखेंगी, मुझे काहे का सोचने का। बिल्कुल, बस तैयारी करो अपनी तो, और इंतजार करो। हाँ जी, यहां विराम दें, कल मिलते हाँ हैं। जी। जय श्री राम। जय श्री राम। जैसे